अभी तक हम यही जानते थे कि संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा हाल बताया, किंतु संजय एक उचित कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने धृतराष्ट्र का वह पक्ष युधिष्ठिर के सामने रखा जो शायद कोई जानता नहीं था। उन्होंने कहीं भी युधिष्ठिर को राज्य लौटाने की बात नहीं की और युधिष्ठिर को यह भी समझाया कि दुर्योधन आदि से युद्ध करना उचित नहीं है। युधिष्ठिर के लिए यही ठीक है कि वह पुनः वनवास को ही ग्रहण करे, चाहे वह धर्मयुक्त होने का बहाना हो या युद्ध के द्वारा अपने ही प्रियजनों को मारने का कटु सत्य। जानते हैं युधिष्ठिर ने संजय को क्या उत्तर दिया। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। युधिष्ठिर बोले, संजय, सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है। यह जो तुमने कहा है वह बिल्कुल ठीक है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। परंतु मैं धर्म कर रहा हूं या अधर्म, इस बात को पहले अच्छी तरह जान लो, फिर मेरी निंदा करना। कहीं तो अधर्म ही धर्म का रूप धारण कर लेता है, कहीं पूर्णतः धर्म ही अधर्म दिखाई देता है, तथा कहीं धर्म अपने वास्तविक स्वरूप का ही धारण किए रहता है। विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि से विचार करके उसके असली रूप को देख और समझ लेते हैं। इस प्रकार जो ये विभिन्न वर्णों का अपना अपना लक्षण अर्थात पहचान है, जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययन, अध्यापन आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य आदि तथा वैश्य के लिए कृषि आदि है, वह ठीक उसी प्रकार उस वर्ण के धर्म रूप है और वही दूसरे वर्ण के लिए अधर्म रूप है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म सदा सुनिश्चित रूप से रहते हैं, तथापि आपत्ति काल में वे दूसरे वर्ण के लक्षण को भी अपना लेते हैं। प्रथम वर्ण ब्राह्मण का जो विशेष लक्षण याजन और अध्यापन आदि है, वह उसी के लिए प्रमाणभूत है। क्षत्रिय आदि को आपत्ति काल में भी याजन और अध्यापन आदि का आशय नहीं लेना चाहिए। संजय, आप धर्म का क्या स्वरूप है, उसे तुम शास्त्र के वचनों द्वारा जानो। प्रकृति अर्थात जीविका के साधन का सर्वथा लोप हो जाने पर जिस वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एवं सत्कर्मों का अनुष्ठान हो सके, जीविकाहीन पुरुष उसे अवश्य अपनाने की इच्छा करे। संजय, जो प्रकृतिस्थ अर्थात स्वाभाविक स्थिति में स्थित होकर भी आप धर्म का आश्रय लेता है, वह लोप वृत्ति के कारण निंदनीय होता है, तथा जो आपत्तिग्रस्त होने पर भी उस समय के अनुरूप शास्त्रोक्त साधन को अपनाकर जीविका नहीं चलाता, वह जीवन और कुटुंब की रक्षा न करने के कारण ग्रहणीय होता है। इस प्रकार ये दोनों तरह के लोग निंदा के पात्र होते हैं। सूत, जीविका का मुख्य साधन न होने पर ब्राह्मणों का नाश न हो जाए, ऐसी इच्छा रखने वाले विधाता ने जो उनके लिए अन्य वर्णों की वृत्ति से जीविका चलाकर अंत में प्रायश्चित करने का विधान किया है, उस पर दृष्टिपात करो। फिर यदि हम आपत्ति काल में भी स्वाभाविक कर्मों में ही लगे हों और आपत्ति काल ना होने पर भी अपने वर्ग के विपरीत कर्मों में स्थित हो रहे हों, तो उस दशा में हमें देखकर तुम अवश्य हमारी निंदा करो। मनीषी पुरुषों को सत्य आदि के बंधन से मुक्त होने के लिए सदा ही सत्पुरुषों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। यह उनके लिए शास्त्रीय विधान है, परंतु जो ब्राह्मण नहीं है तथा जिनकी ब्रह्म विद्या में निष्ठा नहीं है, उन सब के लिए सबके समीप अपने धर्म के अनुसार ही जीविका चलानी चाहिए। यज्ञ की इच्छा रखने वाले मेरे पूर्व पिता पितामह आदि तथा उनके भी पूर्वज उसी मार्ग पर चलते रहे जिसकी मैंने ऊपर चर्चा की है, तथा जो कर्म करते हैं वे भी उसी मार्ग में चलते आए हैं। मैं भी नास्तिक नहीं हूं,
इसलिए उसी मार्ग पर चलता हूं। उसके सिवा दूसरे मार्ग पर विश्वास नहीं रखता। संजय, इस धरातल पर जो कुछ भी धन वैभव विद्यमान है, नित्य यौवन से युक्त रहने वाले देवताओं के यहाँ जो धनराशि है, उससे भी उत्कृष्ट जो प्रजापति का धन है, तथा जो स्वर्गलोक एवं ब्रह्मलोक का संपूर्ण वैभव है, वह सब मिल रहा हो तो भी मैं उसे अधर्म से लेना नहीं चाहूंगा। यहां धर्म के स्वामी, कुशल नीतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त और मनीषी भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, जो नाना प्रकार के महान बलशाली क्षत्रियों तथा भोजवंशियों का शासन करते हैं। यदि मैं सामनीति अथवा संधि का परित्याग करके निंदा का पात्र होता हूं या युद्ध के लिए उद्यत होकर अपने धर्म का उल्लंघन करता हूं, तो ये महायशस्वी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि ये दोनों पक्षों का हित चाहने वाले हैं। ये सात्यकी, ये चेदी देश के लोग, ये अंधक, वृष्णि, भोज, कुकुर तथा सृंजय वंश के क्षत्रिय, इन्हीं भगवान वसुदेव की सलाह से चलकर अपने शत्रुओं को बंदी बनाते और सुहृदों को आनंदित करते हैं। श्री कृष्ण की बताई हुई नीति के अनुसार बर्ताव करने से वृष्णि और अंधक वंश के सभी उग्रसेन आदि क्षत्रिय इंद्र के समान शक्तिशाली हो गए हैं, तथा सभी यादव मनस्वी, सत्यपरायण, महान बलशाली और भोग सामग्री से संपन्न हुए हैं। पौंड्रक, वासुदेव के छोटे भाई, काशी नरेश, बभ्रू श्री कृष्ण को भी शासक, बंधु के रूप में पाकर उत्तम राज्य लक्ष्मी के अधिकारी हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण बभ्रू के लिए समस्त मनोवांछित भोगों की वर्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे वर्षा काल में मेघ प्रजाओं के लिए जल की वृष्टि करता है। तात संजय, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रभावशाली और विद्वान हैं। ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय तथा श्रेष्ठतम पुरुष हैं। मैं इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सूत संजय, मैं जिस प्रकार पांडवों को विनाश से बचाना, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूं, उसी प्रकार अनेक पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र का भी अभ्युदय चाहता हूं। सूत, मेरी भी सदा यही अभिलाषा है कि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे। कुंती कुमारों, कौरवों से संधि करो, उनके प्रति शांत बने रहूं। इसके सिवा दूसरी कोई बात मैं पांडवों के सामने नहीं कहता। राजा युधिष्ठिर के मुंह से ऐसा ही प्रियवचन सुनता हूं और स्वयं भी उसी को ठीक मानता हूं। संजय, जैसा कि पांडुनंदन युधिष्ठिर ने प्रकट किया है, राज्य के प्रश्नों को लेकर दोनों पक्षों में शांति बनी रहे, यह अत्यंत दुष्कर जान पड़ता है। पुत्रों सहित धृतराष्ट्र इनके स्वत्वरूप जिस राज्य पे आसक्त होकर उसे लेने की इच्छा करते हैं, उसके लिए इन कौरव पांडवों में कलह कैसे नहीं बढ़ेगा। संजय, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मुझसे और युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता। तो भी जो उत्साहपूर्वक स्वधर्म का पालन करते हैं तथा शास्त्रों में जैसा बताया गया है उसके अनुसार ही कुटुंब में रहते हैं, उन्हीं पांडुकुमार युधिष्ठिर के धर्मलोप की चर्चा या आशंका तुमने पहले किस आधार पर की है? गृहस्थ आश्रम में रहने की जो शास्त्रोक्त विधि है, उसके होते हुए भी इसके ग्रहण अथवा त्याग के विषय में वेदज्ञ ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न विचार हैं। कोई तो गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्मयोग के द्वारा ही परलोक में सिद्धि लाभ होने की बात कहते हैं। दूसरे लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं। विद्वान पुरुष भी इस जगत में भक्ष्य भोज्य पदार्थों को भोजन किए बिना तृप्त नहीं हो सकते। अतः विद्वान ब्राह्मण के लिए भी क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन करने का विधान है। जो विद्याएं कर्म का संपादन करती हैं, उन्हीं का फल दृष्टिगोचर होता है, दूसरी विद्याओं का नहीं। विद्या तथा कर्म में भी कर्म का ही फल यहां प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्यास से पीड़ित मनुष्य जल पीकर ही शांत होता है,
उसे जानकर नहीं, अतः गृहस्थाश्रम में रहकर सत्कर्म करना ही श्रेष्ठ है। संजय, ज्ञान का विधान भी कर्म को साथ लेकर ही है, अतः ज्ञान में ही कर्म विद्यमान है। जो कर्म से भिन्न कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानता है वह दुर्बल है, उसका कथन व्यर्थ ही है। ये देवता कर्म से ही स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। वायुदेव कर्म को अपनाकर ही संपूर्ण जगत में विचरण करते हैं तथा सूर्यदेव आलस्य छोड़कर कर्म द्वारा ही दिन रात का विभाग करते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं। चंद्रमा भी आलस्य त्याग कर कर्म के द्वारा ही मास, पक्ष तथा नक्षत्रों का योग प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जातवेदा अग्निदेव भी आलस्य रहित होकर प्रजा के लिए कर्म करते हुए प्रज्वलित होकर दाहक्रिया संपन्न करते हैं। पृथ्वी देवी भी आलस्य शून्य हो कर्म में तत्पर रहकर बलपूर्वक विश्व के इस महान भार को ढोती है। ये नदियां भी आलस्य छोड़कर कर्म परायण हो संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करती हुई शीघ्रता पूर्वक जल बहाया करती हैं। जिन्होंने देवताओं में श्रेष्ठ स्थान पाने की इच्छा से तंद्रा रहित होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, वे महातेजस्वी बलसूदन इंद्र भी आलस्य छोड़कर कर्म परायण होकर ही मेघ गर्जना द्वारा आकाश तथा दिशाओं को गुंजाते हुए समय समय पर वर्षा करते हैं। इंद्र ने सुख तथा मन को प्रिय लगने वाली वस्तुओं का त्याग करके सत्कर्म के बल से ही देवताओं में ऊंची स्थिति प्राप्त की। उन्होंने सावधान होकर सत्य, धर्म, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, समदर्शिता तथा सबके प्रिय लगने वाले उत्तम बर्ताव का पालन किया था। इन समस्त सद्गुणों का सेवन करने के कारण ही इंद्र को देव सम्राट का श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार बृहस्पति जी ने भी नियम पूर्वक समाहित एवं संतचित्त होकर सुख का परित्याग करके समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। इसी सत्कर्म के प्रभाव से उन्होंने देवगुरु को सम्मानित पद प्राप्त किया था। आकाश के सारे नक्षत्र सत्कर्म के ही प्रभाव से परलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु तथा विश्व देवगण भी कर्म बल से ही महत्व को प्राप्त हुए हैं। सूत, यमराज, विशर्वा के पुत्र कुबेर, गंधर्व, यक्ष तथा अप्सराएं भी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से ही स्वर्ग में विराजमान हैं। ब्रह्म ज्ञान तथा ब्रह्मचर्य कर्म का सेवन करने वाले महर्षि भी कर्म बल से ही परलोक में प्रकाशमान हो रहे हैं। संजय, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा संपूर्ण लोकों के इस सुप्रसिद्ध धर्म को जानते हो। तुम ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तो भी तुम कौरवों की स्वार्थ सिद्धि के लिए क्यों वाग्जाल फैला रहे हो। राजा युधिष्ठिर का वेद शास्त्रों के साथ स्वाध्याय के रूप में सदा संबंध बना रहता है। इसी प्रकार अश्वमेघ तथा राजसूय आदि यज्ञों से भी इनका सदा लगाव है। ये धनुष और कवच से भी संयुक्त है। हाथी घोड़े आदि वाहनों, रथों और अस्त्र शस्त्रों की भी इनके पास कभी कमी नहीं है। ये कुंती पुत्र यदि कौरवों का वध किए बिना ही अपने राज्य की प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय जान लेंगे तो भीमसेन को आग्रह पूर्वक आर्य पुरुषों के द्वारा आचरित सद्व्यवहार में लगाकर धर्म रक्षा रूप पुण्य का ही संपादन करेंगे। तुम ऐसा भली भांति समझ लो। पांडव अपने पिता पितामहों के कर्म, क्षात्र धर्म, युद्ध आदि में प्रवृत्त हो यथाशक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि दैववश मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो इनकी वे मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम शांति धारण करना ही ठीक समझते हो तो बताओ, युद्ध में प्रवृत्त होने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से? क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारी वही बात सुनने को उद्यत हूं। संजय, तुम पहले ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के विभाग तथा उनमें से प्रत्येक वर्ण के अपने अपने कर्म को देख लो, फिर पांडवों के वर्तमान कर्म पर दृष्टिपात करो। तत्पश्चात जैसा तुम्हारा विचार हो उसके अनुसार उनकी प्रशंसा अथवा निंदा करो। ब्राह्मण अध्ययन, यज्ञ एवं दान करे या प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करे, शिष्यों को पढ़ावे और यजमानों का यज्ञ करावे,
अथवा शास्त्रभेद प्रतिग्रह दान स्वीकार करे। इसी प्रकार क्षत्रिय स्वाध्याय, यज्ञ और दान करे। किसी से किसी भी वस्तु की याचना न करे। वह ना तो दूसरों का यज्ञ करावे और ना अध्यापन का ही कार्य करे। यही धर्मशास्त्रों में क्षत्रियों का प्राचीन धर्म बताया गया है। इसके सिवा क्षत्रिय धर्म के अनुसार सावधान रहकर प्रजाजनों की रक्षा करे, दान दे, यज्ञ करे, संपूर्ण वेदों का अध्यापन करके विवाह करे और पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ गृहस्थ आश्रम में रहे। इस प्रकार यह धर्मात्मा क्षत्रिय धर्म एवं पुण्य का संपादन करके अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक को जाता है। वैश्य अध्ययन करके कृषि, गौरक्षा तथा व्यापार द्वारा धनोपार्जन करते हुए सावधानी के साथ उसकी रक्षा करे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का प्रिय करते हुए धर्मशील एवं पुण्यात्मा होकर वह गृहस्थ आश्रम में निवास करे। शूद्र ब्राह्मणों की सेवा तथा वंदना करे, वेदों का स्वाध्याय न करे। उसके लिए यज्ञ का भी निषेध है। वह सदा उद्योगी और आलस्य रहित होकर अपने कल्याण के लिए चेष्टा करे। इस प्रकार शूद्रों का प्राचीन धर्म बताया गया है। राजा सावधानी के साथ इन सब वर्णों का पालन करते हुए ही इन्हें अपने अपने धर्म में लगावे। वह काम भोग में आसक्त न होकर समस्त प्रजाओं के साथ सम्मान से बर्ताव करे और पापपूर्ण इच्छाओं का कदापि अनुसरण न करे। यदि राजा को यह ज्ञात हो जाए कि राज्य में कोई सर्वधर्म संपन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास करता है, तो वह उसी को प्रजा के गुण दोष का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त करे तथा उसके द्वारा पता लगवावे कि राज्य में कोई पाप कर्म करने वाला तो नहीं है। जब कोई क्रूर मनुष्य दूसरे की धन संपत्ति में लालच रखकर उसे ले लेने की इच्छा करता है और विधाता के कोप से पर पीड़न के लिए सेना संग्रह करने लगता है, उस समय राजाओं में युद्ध का अवसर उपस्थित होता है। इस युद्ध के लिए ही कवच, अस्त्र, शस्त्र और धनुष का आविष्कार हुआ है। स्वयं देवराज इंद्र ने ऐसे लुटेरों का वध करने के लिए कवच, अस्त्र, शस्त्र और धनुष का आविष्कार किया था। राजाओं को लुटेरों का वध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। संजय, कौरवों में यह लुटेरेपन का दोष तीव्र रूप से प्रकट हो रहा है, जो अच्छा नहीं है। वे अधर्म के तो पूरे पंडित हैं, परंतु धर्म की बात बिल्कुल नहीं जानते। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ मिलकर सहसा पांडवों के धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राज्य का अपहरण करने को उतारू हो गए हैं। अन्य समस्त कौरव भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वे प्राचीन राजधर्म की ओर नहीं देखते। चोर छिपा रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओं में वे चोर डाकू निंदा के ही पात्र होते हैं। संजय, तुम ही कहो, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? दुर्योधन क्रोध के वशीभूत हो उसके अनुसार चलने वाला है और वह लोभ से राज्य को ले लेना चाहता है। इसे वह धर्म मान रहा है, परंतु वह तो पांडवों का भाग है, जो कौरवों के यहाँ धरोहर के रूप में रखा गया है। संजय, हमारे इस भाग को हमसे शत्रुता रखने वाले कौरव कैसे ले सकते हैं? सूत, इस राज्य भाग की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हुए हम लोगों का वध हो जाए तो वह भी हमारे लिए स्मरणीय ही है। पिता पितामहों का राज्य पराये राज्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। संजय, तुम राजाओं की मंडली में राजाओं के इन प्राचीन धर्मों का कौरवों के समक्ष वर्णन करना। दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए बुलाया है, वे मूर्ख राजा बल के मद से मोहित होकर मौत के फंदे में फंस गए हैं। संजय, भरी सभा में कौरवों ने जो यह अत्यंत पापपूर्ण कर्म किया था, उनके इस दुराचार पर दृष्टि डालो। पांडवों की प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रौपदी, जो शील और सदाचार से संपन्न है, रजस्वला अवस्था में सभा के भीतर लाई जा रही थी, परंतु भीष्म आदि प्रथम प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर से अपेक्षा दिखाई। यदि बाल से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव उस समय दुशासन को रोक देते तो राजा धृतराष्ट्र मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करते तथा उनके पुत्रों का भी प्रिय मनोरथ सिद्ध हो जाता। दुशासन मर्यादा के विपरीत द्रौपदी को सभा के भीतर
शुसुरजनों के समक्ष घसीट ले गया। द्रौपदी ने वहां जाकर कातर भाव से चारों ओर करुण दृष्टि डाली, परंतु उसने वहां विदुर जी के सिवा किसी को अपना रक्षक नहीं पाया। उस समय सभा में बहुत से भूपाल एकत्रित थे, परंतु अपनी कायरता के कारण वे उस अन्याय का प्रतिवाद न कर सके। एकमात्र विदुर जी ने अपना धर्म समझकर मंदबुद्धि दुर्योधन से धर्मानुकूल वचन कहकर उसके अन्याय का विरोध किया। संजय, द्यूत सभा में जो अन्याय हुआ था उसे भुलाकर तुम पांडुनंदन युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देना चाहते हो। द्रौपदी ने उस दिन सभा में जाकर अत्यंत दुष्कर और पवित्र कार्य किया कि उसने पांडवों तथा अपने को महान संकट से बचा लिया। ठीक उसी तरह जैसे नौका समुद्र की अगाध जलराशि में डूबने से बचा लेती है, उस सभा में कृष्णा शुसुरजनों के समीप खड़ी रही थी। तो भी सूतपुत्र कर्ण ने उसे अपमानजनित करते हुए कहा, याज्ञसेनी, अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं है। तू दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा। पांडव जुए में अपने को हार चुके हैं, अतः अब वे तेरे पति नहीं रहे। भाविनी, अब तू किसी दूसरे को अपना पति वरण कर ले। कर्ण के मुख से निकला हुआ वह अत्यंत घोर कटुवचन रूपी बाण मर्म पर चोट पहुंचाने वाला था। वह कान के रास्ते से भीतर जाकर हड्डियों को छेदता हुआ अर्जुन के हृदय में धंस गया। तीखी कसक पैदा करने वाला वह वाग्बाण आज भी अर्जुन के हृदय में गड़ा हुआ है और उनके कलेजे को साल रहा है। जिस समय पांडव वन में जाने के लिए कृष्ण मृग चर्म धारण करना चाहते थे, उस समय दुशासन ने उनके प्रति कितनी ही कड़वी बातें कही। ये सब के सब हिजड़े अब नष्ट हो गए, चिरकाल के लिए नरक के गर्त में गिर गए। गांधारराज शकुनी ने द्यूत क्रीड़ा के समय कुंतीनंदन युधिष्ठिर से शट्टापूर्वक यह बात कही थी कि अब तो तुम अपने छोटे भाई को भी हार गए, अब तुम्हारे पास क्या है। इसलिए इस समय तुम द्रुपद नंदिनी कृष्णा को दांव पर रखकर जुआ खेलो। संजय, कहां तक गिनाऊं? जुए के समय जितने और जैसे निंदनीय वचन कहे गए थे वे सब तुम्हें ज्ञात हैं। तथापि इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूं। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही मैं कौरवों के साथ इनकी संधि कराने में सफल हो सका, तो मेरे द्वारा यह परम पवित्र और महान अभ्युदय का कार्य संपन्न हो जाएगा तथा कौरवों को भी मृत्यु के फंदे से मुक्ति मिल जाएगी। मैं वहां जाकर शुक्र नीति के अनुसार धर्म और अर्थ से युक्त ऐसी बातें करूंगा जो हिंसा वृत्ति को दबाने वाली होंगी। क्या धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी उन बातों पर विचार करेंगे? क्या कौरवगण अपने सामने उपस्थित होने पर मेरा सम्मान करेंगे? संजय, यदि ऐसा नहीं हुआ, कौरवों ने इसके विपरीत भाव दिखाया, तो समझ लो कि रथ पर बैठे हुए अर्जुन और युद्ध के लिए कवच धारण करके तैयार हुए भीमसेन के द्वारा पराजित होकर धृतराष्ट्र के सभी पापात्मा पुत्र अपने ही कर्मदोष में दग्ध हो जाएंगे। द्यूत के समय जब पांडव हार गए थे, तब दुर्योधन ने उनके प्रति बड़ी भयानक और कड़वी बातें कही थी। अतः सदा सावधान रहने वाले भीमसेन युद्ध के समय गदा हाथ में लेकर दुर्योधन को उन बातों की याद दिलाएंगे। दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण उस वृक्ष का स्कंद, शकुनी शाखा और दुशासन स्मृद फल पुष्प हैं। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल अर्थात जड़ है। युधिष्ठिर धर्म में विशाल वृक्ष है, अर्जुन उस वृक्ष के स्कंद, भीमसेन शाखा, माद्री नंदन नकुल सहदेव इसके स्मृद फल पुष्प हैं। मैं वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल अर्थात जड़ हूं। संजय, पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र एक वन है और पांडव उस वन में निवास करने वाले व्याघ्र हैं। सिंहों से रक्षित वन नष्ट नहीं होता एवं वन में रहकर सुरक्षित सिंह नष्ट नहीं होता। इस वन का उच्छेद ना करो, क्योंकि वन से बाहर निकला हुआ व्याघ्र मारा जाता है और बिना व्याघ्र के वन को सब लोग आसानी से काट देते हैं। अतः व्याघ्र वन की रक्षा करे और वन व्याघ्र की।
संजय, धृतराष्ट्र के पुत्र लताओं के समान हैं और पांडव शाल वृक्षों के समान। कोई भी लता किसी महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना कभी नहीं बढ़ती। अतः पांडवों का आश्रय लेकर ही धृतराष्ट्र पुत्र बढ़ सकते हैं। शत्रु का दमन करने वाले कुंती पुत्र धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए उद्यत हैं और युद्ध के लिए भी। अब राजा धृतराष्ट्र का जो कर्तव्य हो उसका वे पालन करें। विद्वान संजय, धर्म का आचरण करने वाले महात्मा पांडव शांति के लिए भी तैयार हैं और युद्ध करने के लिए भी समर्थ हैं। इन दोनों अवस्थाओं को समझकर तुम राजा धृतराष्ट्र से यथार्थ बातें कहना। श्री कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने संजय को धृतराष्ट्र को देने के लिए क्या संदेश दिया, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।